दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, इस बात को लेके आपके मन में कशमकश रहती होगी। और कभी आप दिन में ट्राई करते होंगे, कभी रात में ट्राई करते होंगे, इसलिए आपका एक बेहतर रूटीन नहीं बन पा रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम तह तक जानेंगे कि कौन से स्टडी आवर्स आपको रियली हेल्प आउट करेंगे आपको ब्रेन को बूस्ट करने के लिए, रिटेंशन पावर के लिए और ब्रेन से आउटपुट जनरेट करने के लिए। क्योंकि हम अक्सर तो पढ़ तो लेते हैं बट उस पढ़ाई का बेहतर परिणाम नहीं देख पाते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो या कोई भी ऐसा दौर हो जहाँ से ब्रेन से आउटपुट जनरेट करने की बात हो। वहाँ पे हम इस टाइप के चीज़ों को नहीं देख पाते हैं जिस टाइप की हम पढ़ाई करते हैं। So hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. So सबसे पहले बात करते हैं, स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जो कि दिन में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं, दिन में काफ़ी अच्छा उनकी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है क्योंकि घर में ऐसा माहौल है, या वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, या उनके फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं कि वो दिन में काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, रात तक 10-11 बजे तक बहुत अच्छा पढ़ के और फिर सो जाते हैं और फिर दिन में उठ के पढ़ाई करते हैं। दूसरे एस्पेक्ट में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दिन में नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। कभी घर में कोई फैमिली मेम्बर आ गया या घर में एक छोटा ही कमरा है, 2 या 3 कमरा है या एक ही कमरा है, उसी में खाना बन रहा है, उसी में गेस्ट आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो आप दिन में अपने ब्रेन को एक जगह एकत्रित पढ़ाई में नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको रात आप प्रेफर करते हैं। आप रात में पढ़ना शुरू कर देते हैं 10-11 बजे और 2-3-4 बजे तक पढ़ाई करते हैं और थोड़ा लेट उठते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं। देखिए मेरे मानने में, और जैसे आप करते होंगे, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे, डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, ये डिपेंड करता है आपके ब्रेन पे कि आपका ब्रेन किस समय ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। ये ज़रूरी नहीं है कि रात में जो पढ़ेगा वो अच्छा नहीं कर पाएगा, जो दिन में पढ़ेगा वो अच्छा नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी शरीर और आपका ब्रेन किस समय ज़्यादा एक्टिव है, या इस पे डिपेंड करता है कि आप माहौल क्या है, मतलब उस इन्वायरमेंट क्या है, कौन से इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बट अगर आप बहुत डीप आंसर लेना चाहते हो और जानना ही चाहते हो कि पढ़ाई का सही वक्त क्या है, चाहे वो साइंटिफिकली हो या साइंस से बियॉन्ड हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करें, तो पढ़ाई का जो सही समय होता है वो प्रातःकाल या दिन में माना जाता है। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी फैक्चुअल चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल फैक्ट्स हैं। तो आइए समझते हैं पहले साइंस के एस्पेक्ट्स में। क्या होता है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा दिमाग जो है बिल्कुल शांत हो जाता है। दिमाग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस, तो दोनों में थोड़ा सा काम लोड कम हो जाता है क्योंकि हम रात को सोते हैं तो ऑब्वियस है दिमाग के अंदर हलचलें तो चलती रहती हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना हम दिन में किसी चीज़ को देखते हैं, किसी बारे में सोचते हैं। तो ऑब्वियस है कि ब्रेन को एक रेस्ट मिल जाता है, एक स्पैन के लिए रेस्ट मिल जाता है, और रेस्ट उस समय मिल रहा है जिस समय पूरा इन्वायरमेंट रेस्ट में है, यानी पूरे इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत है। रात में सारे लोग सो जाते हैं ऑलमोस्ट, तो बिल्कुल शांत रहते हैं, तो ब्रेन को रिलैक्स मिल जाता है। और जब आप फिर से आप जागते हैं तो ब्रेन काफ़ी सुपर एक्टिव होता है और उस समय आपके ब्रेन से बेहतर प्रोडक्शन की जाती है। इसलिए दिन की पढ़ाई जो होती है रियली साइंटिफिक के लिहाजे से काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और स्पिरिचुअल भी इसी को सपोर्ट करता है। आपने सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है कि सूरज उगने के 1-2 घंटे पहले माना जाता है। उस समय क्या होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है एनवायरनमेंट में, और उस समय पॉजिटिव एनर्जी जो है जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे अगर मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाऊं तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4 बजे उठ जाऊंगा तो मुझे पूरे दिन नींद आएगी। तो इट डिपेंड ऑन यू कि आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको रोजाना 4 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे उठना पड़ेगा। जब आप 4-5 बजे उठना शुरू कर देते हैं, लेट्स सपोज 4 छोड़ दीजिए, 5 बजे उठना शुरू कर देते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब कि 1-2 महीना 3 महीना लगेगा, तब आप बहुत एंजॉय करने लगेंगे इस टाइम को। मेरे जो फेवरेट रहे हैं रोबिन शर्मा, वो 5 AM क्लब एक है, 5 AM बुक है,
जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। एक छोटी सी वीडियो में तो मैं वो सारी चीज़ को कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मेरा मानना ये है क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं और मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई बहुत लंबी होने वाली है, एटलीस्ट MBBS तक तो आप रात तक ड्यूटी नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर लंबा खेलना है तो आपको पढ़ाई के पैटर्न को बदलना पड़ना चाहिए और आपको ट्राई करना चाहिए थोड़ा सुबह और दिन में एक्टिव होना, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं वो दिन में ही होते हैं, रात में तो कोई एग्जाम होता नहीं है। तो बेहतर है कि अगर आप अपने ब्रेन को, अपने शरीर को एक दिन में एक्टिव बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देने वाला है ना। लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप सोचेंगे तो ट्राई करिए कि सुबह 5 बजे उठें और दिन को एक्टिव बनाने की कोशिश करें, और खासकर शाम को जब 2 से 5 वाला समय होता है, जिस समय नीट का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें आपको थोड़ा सा और अटेंटिव होना चाहिए। उस समय को थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि उस समय एग्ज़ाम है तो ट्राई करना चाहिए कि आपके ब्रेन से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे इस चीज़ों को, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 2 से 5 में आपको बेहतर तरीके से समझना चाहिए और ब्रेन को एक्टिव करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सुबह थ्योरी पढ़ें या दिन में क्या करें, रात में क्या करें, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके कोर्स के ऊपर। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई माना नहीं जाता है, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं एक एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कब पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं या रात में पढ़ते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा मैं जानना चाहता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट दिन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या रात को प्रेफर करते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। थैंक यू सो मच। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो बटन है उसे दबा दीजिए, ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं टेलीग्राम पे आपके लिए शॉर्ट नोट्स मैंने खुद से तैयार किए हैं। हर एक चैप्टर का कंसाई चीज़ है, जो उस चीज़ को अगर रिवाइज कर लेंगे और एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम में करेंगे। नीट और क्लास 12th दोनों मैंने बनाया है। तो आप मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको नोट्स मिलने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों से मैं स्टार्ट कर दूंगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं, जिसमें सारे नोट्स होंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और NCERT समरी होगा। मतलब कमाल का नोट्स है। तो वो सारे नोट्स आपको मिल जाएगा और आप रिवाइज करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छा प्रोड्यूस करेंगे। तो टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।